तुम जानना चाहते थे ना कि रेस्टोरेंट में मैंने उस लड़की से वो ऐसा क्यों कहा? तो सुनो, मैंने उससे ऐसा कहा क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे अपनी खुशियों का गला घोटने पर मजबूर कर दिया जाएगा। मुझे अपने सपनों को साकार करने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मैं एक औरत हूं। आज तक मैं हमेशा दूसरों के बारे में सोचती रही। आज जब मैं पहली बार खुद के बारे में सोच रही हूँ तो अचानक सबके सामने गलत हो गया। आज मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपके लिए मैं और मेरी खुशियां ज्यादा मायने रखती है या ये बच्चा? तुम जानते हो तुम क्या कह रही हो सब? मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरी सलोनी इस तरह की बातें कर सकती है। तुम जानते हो कि मेरे लिए इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट तुम हो, हमारे बच्चे से भी ज्यादा। तुम्हारी खुशियां, तुम्हारे सपने मेरे लिए उतने इंपॉर्टेंट है जितने तुम्हारे लिए। जिस दिन तुम सफलता की ऊंचाई पर पहुंचोगी तो मुझे भी उतनी खुशी होगी जितनी कि तुम्हें हो। लेकिन यहां सवाल हम दोनों का नहीं है सलोनी, सवाल इस परिवार का जो बरसों से इस घर में एक बच्चे की किलकारी सुनने के लिए बेताब बैठा। इस घर का सदस्य कहां है जो इस घर के आने वाले वारिस के लिए इंतजार करते हुए बैठा? और उन सब की उम्मीदें सिर्फ तुम पर टिकी हुई। तुम जानते हो कि भाभी सा चाह कर भी इस घर को वारिस नहीं दे सकती। सिर्फ तुम इस खानदान को वारिस दे सकती हो, लेकिन तुम्हें उनकी खुशियों, उनके सपनों को तोड़ देना चाहती हो। तुम अपने ही बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले मार देना चाहती। मेरे सपने, मेरी खुशियां, मेरी सलोनी कभी ऐसी बातें नहीं करती थी। सलोनी, मुश्किल से मुश्किल हालात में दूसरों की खुशियां, दूसरों के सपने तुम्हारे लिए खुद से ज्यादा मायने रखते थे। फिर आज तुम ऐसा कैसे सोच सकती? तुमने मुझसे सवाल किया था ना कि मेरे लिए तुम ज्यादा मायने रखती हो या हमारा बच्चा। आज मैं वही सवाल तुमसे करता हूं। तुम्हारे लिए तुम्हारी खुशियां, तुम्हारे सपने, तुम्हारा करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हमारा बच्चा और इस घर की खुशी? आज से पहले मुझे इतनी तकलीफ कभी नहीं हुई सलोनी। मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि मुझे वो तकलीफ तुमने दी, मेरी अपनी सलोनी ने। हाँ, मैंने सलोनी और नाहर के बच्चे का नाम सोच लिया। भाई अगर लड़का हुआ तो नाम होगा उसका अक्षय प्रताप सिंह, और अगर लड़की हुई तो अपराजिता। देखा बाबू, क्या नाम सोचे इन्होंने? अरे भाई राजपूतों वाले नाम है, रौबदार।
क्षमा कीजिए, लेकिन ये जो नाम रखने का काम है ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। अरे बच्चे 21वीं सदी में पैदा होने वाले हैं, तो फिर 21वीं सदी जैसा नाम होना चाहिए। जैसे प्रिंस और बेबो। लो, ये भी कोई नाम हुआ है बाबू? प्रिंस, ऐसा लगता है घर के किसी पालतू कुत्ते को बुला रहे हैं। राजपूतों के नाम में कुछ वजन होना चाहिए, कुछ बात होनी चाहिए। तो क्या जो मैंने नाम सोचे हैं उसमें कोई वजन नहीं है? और नहीं तो क्या, पूछ लो भाभो से। बाबू आप ही बताइए, जो उन्होंने नाम सोचा है वैसे कोई नाम होते हैं क्या? भैया मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम लोग अभी से इस बात को लेके क्यों लड़ रहे हो? अभी बच्चे को आने में बहुत समय है। और वैसे भी जब वो आएगा तो उसी नाम से बुलाया जाएगा ना, जो नाम सलोनी उसे देगी। अरे ऐसा क्यों? क्या हमारा कोई हक नहीं बच्चे पे? हम लोग नाम नहीं सोच सकते? हक है तारा, लेकिन सिर्फ नाम बताने का। अब नाम रखेंगे या नहीं ये तो सलोनी नाहर तय करेंगे ना। भैया नाम कोई भी रख लो, मैं तो ये चाहती हूँ ना कि उस बच्चे पर हमेशा माता महाराज की कृपा रहे, बस। देखा तुमने इस बच्चे को लेकर ये लोग किस तरह खुशी से पागल हुए जा रहे, कैसे कैसे सपने सजा रहे, उसका नाम तक ढूंढ रहे, और तुम इनसे इनके सपने छीनना चाहती हो। मैं आप लोगों को फोर्स तो कर नहीं सकता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि किसी की भी जिंदगी में ऐसा मौका बार बार नहीं आता। आपकी अगली एल्बम रिलीज कब हो रही है? हम सब बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। काशीनाथ कहाँ चला गया सवेरे सवेरे? लो, अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया। पता नहीं क्या करता रहता है ये आदमी। काशीनाथ। पापा जी। अरे बेटा तुम? जी मैं। ये लीजिए आपका गरम गरम नाश्ता, मैंने खुद बनाया है। लेकिन बेटा तुमने ये सब। अब पापा जी, मैं आपकी बहू हूँ ना, आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती मैं? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि। बस अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, क्योंकि अगर मैं आपकी बातें सुनने लगी तो ये जो नाश्ता मैंने इतनी मेहनत से बनाया ना, सब ठंडा हो जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी खा लीजिए, मैं आपके लिए चटनी लेकर आती हूँ। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे शुभ्रा बेटा, तुम्हारा फोन बज रहा है। आई पापा जी। ये शुभ्रा फोन क्यों नहीं उठा रही? फोन उठाओ शुभ्रा। बेटा फोन अटेंड कर लो, काम बाद में कर लेना। पापा जी आप देख लीजिए ना, और प्लीज उनसे कहिए कि मैं बाद में फोन करूंगी। फोन उठाओ शुभ्रा। कहीं कुंजन या मम्मी जी का फोन तो नहीं? लो, कट गया। कोई बात नहीं पापा जी, मैं बाद में फोन कर लूंगी। अच्छा चलिए आप बैठिए, मैं चटनी लेकर आती हूँ, ऑलमोस्ट रेडी है। अरे बेटा रुको। इधर आओ। भाई हमारी बहू ने पहली बार हमारे लिए कुछ बनाया है। शगुन दिए बगैर मैं कैसे खा सकता हूं? तुम यहाँ रुको, मैं आता हूं।
लो बेटा, खोल कर देखो और बताओ तुम्हें अच्छा लगा कि नहीं। बहुत ही खूबसूरत है पापा जी, पर आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं ले नहीं सकती। ये कितना कीमती है पापा जी। ये तो मेरा आशीर्वाद है बेटा, और आशीर्वाद लौटाया नहीं जाता। जीती रहो। फूल तोड़े जा रहे हैं क्या? जी वो हमें मंदिर जाना है ना फूल लेकर, अच्छा, इसलिए अच्छा। फूल तोड़ रहे हैं। देखिए ना कितने ऊंचे हैं। अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अब मैं हूं ना, अब मैं तुम्हें फूलों तक पहुंचा देता हूँ। हाँ मैं, वो क्या है ना, अब मैं तुम्हें ऊपर उठा देता हूँ, फिर तुम्हें जितने चाहे उतने फूल तोड़ लेना है। अब ठीक है ना? हाँ? अब तो चलो घूम जाओ, मैं उठा देता हूँ तुम्हें। ये वाला। ये वाला? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाथ पहुंचा थोड़ा और ऊपर है, और वृंदा, क्या हुआ धीर जी? अब नहीं, वो एक जरूरी काम याद आ गया। ओए, मैं तो यहाँ अटक गया ना। तुम एक काम करो, घर से एक स्टूल ले आओ, उसके बाद जितने चाहे उतने फूल तोड़ लो। हाँ अब मैं निकलता हूँ। वृंदा, अरे कहाँ गायब हो जाती हो तुम? मंदिर नहीं चलना है क्या? वही सलोनी जी, हम मंदिर के लिए फूल तोड़ने आए थे। फूल रहने दो, हम वही खरीद लेंगे। वृंदा, ठाकुर जी, सलोनी जी हमें ठाकुर जी बुला रहे हैं, हम सुनकर आते हैं बात उनकी। पूजा के लिए जाते समय वापस नहीं लौटते। पर सलोनी जी, हमारे तो भगवान ठाकुर जी है ना, जब वो स्वयं हमें बुला रहे हैं तो हम कैसे रुक सकते हैं? अरे लेकिन वृंदा, बाद में सलोनी जी, सारी दुनिया एक तरफ और ठाकुर जी एक तरफ। आप ही फूल चढ़ा दीजिएगा, हम अभी आते हैं। आए ठाकुर जी। वृंदा, वृंदा। जी ठाकुर जी। वृंदा, मेरा बैग नहीं मिल रहा है, तुमने कहीं देखा है? जी वो हमने संभाल के रख दिया था आपकी किताबों वाले कमरे में, हम लेकर आए। नहीं, मैं खुद ले लूंगा। वैसे ये फूल तुम्हारे बालों में अच्छा लग रहा है। अरे शुभ्रा, कहाँ चली गई थी तुम सुबह सुबह? हाँ? मंदिर गई थी। ओह अच्छा। शुभ्रा, ये नेकलेस कहाँ से है? हाँ अब ये ना, वो क्या है, मैं मंदिर से आते वक्त पापा के यहाँ चली गई थी तो उन्होंने दिया मुझे। मैंने तो बहुत मना किया लेकिन ना, बड़े लोग जब कुछ प्यार से देते हैं तो उसे मना नहीं करते, एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ, मेरी क्लाइंट से बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
हेलो अंबिका, कैसे हो तुम? और घर में सब कैसे हैं? सब ठीक हैं। मैं भी ठीक हूँ। बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, तो सोचा देख तो सकता नहीं, कम से कम आवाज ही सुन लो। मैं क्या कहूँ, तुम ही कुछ कहो। बस अब तुम्हारे बिना ये घर हर पल काटने को दौड़ता है मुझे। यहाँ भी आंखें घुमाता हूँ, बस आंखें तुम्हें ढूंढती रहती हैं। तुम्हें मेरी याद नहीं आती? आती क्यों नहीं, बहुत आती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है ना। बस गायत्री बासा की तबीयत अब अच्छी हो गई है, कुछ ही दिनों में मैं घर वापस आ जाऊंगी। गायत्री है तुम्हारे साथ? वो अपने कमरे में आराम कर रही हैं। वैसे तो उनकी तबीयत अच्छी हो गई है, लेकिन थोड़ी कमजोरी है, कुछ दिनों में अच्छी हो जाएंगी। अच्छी बात है अंबिका। अच्छा, गायत्री से कहना कि मैंने उसे बहुत याद कर रहा हूँ। अंबिका, अब तुम जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे बिना वक्त काटना मुश्किल हो रहा है यहाँ। और सुनो, हेलो 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 अंबिका, हेलो 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 हेलो। पापा जी किससे बातें कर रहे हैं? अंबिका से। लेकिन देखो ना, अचानक लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। पापा जी ये लैंडलाइन फोन ऐसे ही होते हैं, अपने आप ही डेड हो जाते हैं और अपने आप चालू हो जाते हैं। पापा जी मेरा एक काम करेंगे, आप मार्केट से इसके लिए नैपीज ले आएंगे। वो एक्चुअली मैं चली जाती, लेकिन ये इतना रो रही है ना कि। कोई बात नहीं करेगी, तुम बच्ची को संभालो, मैं बाजार से जाकर ले आता हूँ। थैंक यू। बेटा है कि अपनी बीवी की तरफ मुड़कर देखता भी नहीं है, और बाप को बुढ़ापे में रोमांस सोच रहा है। करना धरना कुछ है नहीं, जब मूड आया तो फोन घुमाया और चालू हो गए बस। ठाकुर साहब, सलोनी बाईसा से कोई मिलने आया है। बुलाओ ना, भेजो अंदर। हेलो हेलो हेलो, बैठिए। थैंक यू। सलोनी जी। राम सिंह कोई है? अरे वृंदा, जरा सलोनी से जाके कहना कोई उससे मिलना है। जी, किस सिलसिले में आप मिलने आए हैं सलोनी जी से? मुझे उनके सिग्नेचर्स इन पेपर्स पे चाहिए थे। कैसे पेपर? देखिए, मैं एक म्यूजिक कंपनी का मैनेजर हूँ और हमारी कंपनी सलोनी जी को वर्ल्ड टूर के लिए साइन करना चाहती है। ये उसी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर हैं। मैं पहले भी इसी सिलसिले में यहाँ पर आया था, लेकिन उस वक्त सलोनी जी से ठीक तरह से बात नहीं हो पाई थी। लेकिन आज उन्होंने खुद ही मुझे फोन करके यहाँ पे बुलाया। आप पहले भी आए थे ना ये प्रस्ताव लेकर, तो हमने तभी आपको अपना जवाब दे दिया था। बुरा मत मानिए, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए कि हमारी बहू सलोनी इस समय उम्मीद से है, तो इस हालत में उसका ज्यादा भागदौड़ करना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या आपकी कंपनी इस टूर को आगे नहीं बढ़ा सकती? जी नहीं, अब ऐसा नहीं कर सकते। सलोनी जी को ये प्रपोजल अभी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना ये प्रपोजल उनके हाथ से चला जाएगा। अगर आप लोगों की राय अभी भी ना है तो आई एम सॉरी। अच्छा, मैं चलता हूँ। रुकिए 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 रुकिए। कॉन्ट्रैक्ट दीजिए।